हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बॉन्ड विद किड्स। आज हम इस वीडियो में ओलंपियाड से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। मैथ्स ओलंपियाड में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्लास फर्स्ट के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार ओलंपियाड अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ध्यान से जो भी आपके इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको आप रीड कीजिए। ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं शुरू में वो सारे 1 मार्क के होते हैं। उसके बाद जो अचीवर्स सेक्शन आता है यहाँ तक 30 क्वेश्चंस के बाद वो आपका 2 मार्क्स का होता है। हर करेक्ट आंसर के लिए आपको 2 मार्क्स दिए जाते हैं। क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं बट उनकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ होती है, इसलिए क्वेश्चंस को ढंग से आपको रीड करना है और आंसर्स को प्रॉपरली फिल करना है। प्रॉपरली फिल से मेरा मतलब है कि इस तरीके की OMR शीट होती है, उसमें ये नहीं है कि ऑप्शन बी करेक्ट है तो आपने क्वेश्चन पेपर में ऑप्शन बी यहाँ पे फिल कर दिया, नहीं। इस तरीके की जो OMR शीट है ये आपको दिख रही होगी यहाँ पे। ये OMR शीट जो होती है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट जो है उसमें सी ऑप्शन सही है तो आपको क्या करना होता है, सी को ऐसे डार्कन करना होता है पूरा, जो आपको आंसर शीट OMR शीट दी जाएगी उसको। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। यहाँ हम सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि अगर हम आंसर डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मेरा मकसद है आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे बताना कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा फिगर बेस है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल कंप्लीट द पैटर्न इन द गिवन फिगर। पहला होता है लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें कि आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट मैथ के क्वेश्चंस नहीं होते हैं वो। ठीक है, उसमें थोड़ा सा आप कह सकते हैं मेंटल मैथ टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। अब हमें ऐसी फिगर चाहिए जिसमें कि यहाँ इस तरीके से ये कंप्लीट हो रहा हो। ठीक है, और उसमें कलर भी हमें ध्यान से देखना है किस तरीके का हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अंदर क्या है और बाहर क्या, ये देखिए जहाँ से कि यहाँ पर है, और वो इस तरीके की शेप भी हो उसकी, फिल वो प्रॉपरली यहाँ पे अंदर इसके इमर्ज्ड होकर एक कंप्लीट कर दे पूरे पैटर्न को। ठीक है, तो आपको ये करना है और देखिए आप ध्यान से कौन सी वाली फिगर इसमें आएगी। आई थिंक अभी तक आपको आंसर मिल गया होगा, वो करना है आपको। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2। इफ रिचा's बर्थडे फॉल्स ऑन वन ऑफ द थर्सडेज ऑफ जुलाई 20XX, कोई भी ईयर है उसमें उसका बर्थडे आता है, ठीक है, जुलाई के थर्सडेज को, किसी भी एक थर्सडे को, देन शी विल नॉट सेलिब्रेट हर बर्थडे डेफिनेटली ऑन। अगर उसका बर्थडे आता है तो मान लो थर्सडेज को जुलाई में, ठीक है, तो जुलाई के थर्सडेज कौन से हैं आपको मार्क कर लेना है। ये सारे हैं 2, 9, 16, 23 एंड 30। तो कौन सा है जिस दिन वो डेफिनेटली अपना बर्थडे नहीं मनाएगी, तो सिंपल सी बात है कौन से दिन थर्सडे नहीं है। ये डेट्स में से कौन सी डेट यहाँ पे नहीं है, 16 है, 9 है, 30 है, 17 नहीं है, तो डेफिनेटली 17। ठीक है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझनी है, दैट्स इट। नेक्स्ट आप देखिए, इफ डॉक्टर इज रिलेटेड टू स्टेथोस्कोप इन द सम वे, किसी तरीके से हम कह सकते हैं कि डॉक्टर है वो स्टेथोस्कोप को रिजेंबल करता है। देन इन द सेम वे जो आपका कारपेंटर है, इट इज रिलेटेड टू, कारपेंटर जो है वो किससे रिलेटेड होगा। ठीक है, तो डॉक्टर के पास स्टेथोस्कोप है तो कारपेंटर के पास सॉ होगी, सिंपल। सेकेंड गर्ल फ्रॉम द राइट एंड इज, सेकेंड गर्ल, राइट हैंड कौन सा होता है, ये अगर मैं कहूं 2 हैं तो आप अपना राइट हैंड देखिए, वो होता है आपका राइट हैंड और ये वाला होता है लेफ्ट हैंड। तो राइट हैंड से सेकंड गर्ल, ठीक है, मियारा कौन है, सेकंड गर्ल कौन है, राइट हैंड से सेकंड, ये फर्स्ट है ये सेकंड है तो मियारा है। ठीक है, और इन्होंने बताया भी हुआ है आपके हेल्प के लिए कि ये लेफ्ट है तो लेफ्ट का ऑपोजिट राइट होगा। डैश इज इक्वल ग्रुप्स ऑफ 5 जो है आपके, ठीक है, कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द गिवन स्पाइनिंग फिजेस। ठीक है, तो कौन से हैं, डैश इक्वल ग्रुप्स ऑफ 5 स्पिनर्स, ये स्पिनर्स दिए हुए हैं आपके, ठीक है, तो वो किसके इक्वल है, फॉर्म द गिवन स्पिनिंग फिजेस, कौन सा बनाएगा, 3, 4, 6 एंड 2। ठीक है, तो ये आपको इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन द गिवन बॉक्स। गिवन बॉक्स में यहाँ जो बॉक्स दिए हुए हैं इसमें से कौन सा है जो नहीं है, नॉट प्रेजेंट। ध्यान से देखिए, आपको सिर्फ ये इमेजेस देखनी है और कुछ नहीं करना। इसमें एफ है, पी है, इसमें एस है, हाँ, क्यू नहीं है, ओ है, तो बस हो गया आंसर। देयर आर डैश रेड ट्राइंगल्स एंड डैश ब्लू सर्किल्स इन द गिवन फिगर। अभी कलर बेस्ड क्वेश्चन है तो इस टाइप की बुक्स में
नहीं प्रॉपर आएगा। हो सकता है कि आपके पेपर में भी रेड एंड ब्लूज हैं वो प्रॉपर नहीं हो, तो रेड को आप ये जो इस तरीके का दिख रहा है ये रेड मान सकते हैं, और ये जो डार्क दिख रहा है इसको आप ब्लू काउंट कर सकते हैं, और फिर आंसर आपको निकालना है। फाइंड द ओड वन आउट, ये सारे आप फ्लावर्स देखिए। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द ओड वन आउट। तो इसमें क्या है, फ्लावर्स दिए हुए हैं, इसमें से आपको जो ओड है, जो अलग है, वो फाइंड आउट करना है। नॉर्मली इसमें जो पेटल्स होते हैं वही अलग होते हैं, तो यहाँ पे देखिए 5 पेटल्स हैं, इसमें 6 हैं, तो ये ओड हो गया। इस तरीके से आपको सिंपली क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखकर निकालना है। नेक्स्ट आप क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारा है, विच प्लेस इज फार्दर फ्रॉम प्रज्ञाज हाउस। प्रज्ञा के हाउस से कौन सी जगह ज्यादा दूर है, ठीक है। तो हमने अगर एक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट, तो जिसमें ज्यादा यूनिट्स होंगे वही जगह उसके घर से ज्यादा दूर होगी, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट विल रोल बट नॉट स्लाइड। कौन कौन से हैं जो रोल तो कर सकते हैं पर स्लाइड नहीं करते हैं, वो आपको बताना है। नेक्स्ट आप देखिए, यहाँ पे अब आ गई है मैथमेटिकल रीजनिंग। अब डायरेक्ट मैथ के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस शोज बॉल 1 इज लाइटर देन बॉल 2। तो आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि लाइटर ऑब्जेक्ट्स ऊपर जाते हैं कि हैवियर, तो हमें पता है लाइटर ऊपर जाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन है जिसमें बॉल 1 इज लाइटर देन बॉल 2, कौन कौन सा ऑप्शन है। यहाँ तो इक्वल है, यहाँ बॉल 1 नीचे जैसी लग रही है, तो ये ऑप्शन सी जो है नन ऑफ दिस दिखा रहा है। ऑप्शन सी में आप देखिए बॉल 1 ऊपर है और बॉल 2 नीचे है। विच ऑफ द फॉलोइंग अम्ब्रेलाज गिव्स द सम लेस देन 11। तो ऐड करना है सबको, लेस देन 11 है, 11 से कम है, किसका है, काउंट कीजिए। अगेन वेरी सिंपल, इट्स जस्ट ए काउंटिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शन सेंटेंस ओके शोज द गिवन पिक्चर, ठीक है, कि सारे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 में से 1 2 3 4 5 6 को काटा गया है। ये स्टेटमेंट कहाँ सही बैठ रही है कि टोटल 15 है, उसमें से 6 हमारे काटे हुए हैं, मतलब माइनस हैं। जैसे जैसे हम शुरू में आप लोगों ने सीखे होंगे इस तरीके के, तो इसमें से ये वाला स्टेटमेंट सही है जो इस फिगर के रिजेंबल यहाँ पे जो लिखी हुई हैं इक्वेशंस, इनको आइडेंटिफाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 14 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ मनी इज नॉट इनफ टू बाय द गिवन बुक। बुक है वो 80 रुपीज की है, तो रुपीज को आपको काउंट करना है और फिर देखना है कि कौन सी है जो पैसे नहीं ले सकते, नॉट इनफ। कुछ तो इनफ होंगे पर कुछ इनफ नहीं होंगे, मतलब एक इनफ नहीं होगा, तो वही आपको यहाँ पे ऑप्शन फिल कर देना है। नेक्स्ट आप देखिए, 11 + 3 शोवन बाय विच अबेकस। 11 + 3, ठीक है, 11 + 3 दैट इज इक्वल्स टू 13। अगेन घुमा के पूछा इन्होंने, तो वंस की प्लेस पे 3 एंड टेंस की प्लेस पे 1, तो वो कौन सा है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो वंस की 14 होगा, 11 + 3 इट्स 14, ठीक है, नॉट 13, 14 इट इज। तो ध्यान से आपको भी करना है स्लोली, ठीक है। एंड 14 का ऑप्शन कौन सा सही बैठ रहा है, सी, वो आपको कर देना है। नेक्स्ट आप देखिए, 6 numbers are written on the 6 rabbits as follows. Which rabbit shows the number lying between 30 and 40 and also having 7 at one's place? 30 and 40 के बीच में कौन सा है, और पहली कंडीशन तो ये है, ठीक है, तो इसमें आपको 2 मिल जाएंगे, 37 एंड 32। अब सेकेंड कंडीशन कौन कंप्लीट कर रहा है, वही आपका आंसर होगा। ऑल्सो हैविंग 7 एट द वंस प्लेस, वंस की प्लेस पे उसका 7 आना चाहिए, तो ये वाला, ठीक है, ये वाला जो है वो होगा। तो ऑप्शन ये जो इतने सारे दिए हुए हैं, इसमें से ऑप्शन सी जो है वो आपका ऑप्शन सही है, ठीक है। पेंसिल पी इज, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं, पेंसिल पी इज लॉन्गर देन द पेंसिल क्यू, ठीक है। ये 1 जो सेफ्टी पिन है वो दिखा रही है 1 के इक्वल, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं टोटल। ये P जो है वो 6 के इक्वल है, और Q जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो वो 3 है। तो वो कितने बड़ी है, मतलब ये तो Q तो सिर्फ 3 ही जो सेफ्टी पिन्स है वो कवर कर रही है, और ये वाली जो है वो कितना कर रही है कवर, वो हमारा 1 2 3 4 5 6 कर रही है, ठीक है। तो
इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि टोटल 8 हैं, टोटल 8 हो सकते हैं, पर हमारी P पेंसिल है वो 6 के इक्वल है और Q पेंसिल है वो कितने कवर कर रही है 1 2 3। तो Q P से कितनी बड़ी है, ये आपको जो ये वाला दिया हुआ ना, एक और एक्स्ट्रा और एक और एक्स्ट्रा, इसको थोड़ा पीछे सरका दिया, इसको आगे किसका दिया, ये जस्ट फॉर कंफ्यूजिंग यू, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान से आपको देखना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको ये करना है। नाउ नेक्स्ट व्हाट वी हैव क्वेश्चन नंबर दिस वन। ये क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन हमें कह रहा है नेम द शेप विच इज कलर्ड रेड इन द गिवन पिक्चर। ये कौन सा शेप है, अगेन इट्स वेरी सिंपल, आपसे शेप पूछा गया है, तो कोई कोई क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल होंगे और कुछ कुछ क्वेश्चंस बहुत ही हार्ड आपके लिए टफ हो सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर लाइन शो 7 - 4 = 3। तो नंबर लाइन से आपको करना है कि 7 में से 4 निकलने की जो लाइन है पर्टिकुलर वो कौन सा सही है। तो नंबर लाइन के क्वेश्चंस आपने डेफिनेटली किए ही होंगे। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वेरियम शोज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फिशेस। सबसे ज्यादा फिशेस किस में हैं, तो आपको सिर्फ फिगर देख के नहीं करना है कि ये वाला एक्वेरियम भरा भरा सा लग रहा है, नंबर ऑफ फिशेस इन्होंने पूछा है, तो ध्यान से फिगर को देखिएगा और फिशेस को काउंट करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, इफ मानिया परचेज्ड दिस एंड मधु परचेज दिस, देन हु परचेज्ड मोर एप्पल्स एंड बाय हाउ मच। सिंपल है, ज्यादा तो मधु ने ही किए हैं, पर कितने ज्यादा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, इसके कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये तो हो गए इक्वल 1 2 3 4 ज्यादा है और किसके, मधु के। ठीक है, शनाया हैज, इतने पैसे हैं उसके पास, शी नीड्स रुपीज दिस मोर टू बाय द गिवन बास्केट ऑफ चेरीज। चेरीज की बास्केट की कॉस्ट है 65, उसके पास कितने हैं 1 2 3 4 5 50 रुपीज हैं उसके पास, कितने हैं 50, और उसे चाहिए कितने 65, तो कितने ज्यादा चाहिए और उसे और चाहिए तो माइनस करना होगा, तो उसे 15 रुपीज ज्यादा चाहिए। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट जो आपका दिया हुआ है यहाँ पे वो आप देख सकते हैं, द शेप ऑफ द फोटो फ्रेम शोवन इन द फिगर इज। कैसी है फोटो फ्रेम की शेप, ठीक है, ध्यान से देखिएगा कैसी है वो लिखनी है आपको। इफ वेट ऑफ केक इज 7 स्क्वायर्स एंड वेट ऑफ दिस केक इज 11 स्क्वायर्स मोर देन द वेट ऑफ दिस, देन द वेट ऑफ दिस इज इक्वल्स टू दिस। कितना है, ठीक है, इसका इक्वल्स टू 7 है, इसका इससे 11 ज्यादा है, इस तरीके से आपको ये निकाल लेना है। नेक्स्ट है, प्रिया हैज 3 गार्लैंड्स। ठीक है, इफ देयर आर 11 रोजेज इन 1 गार्लैंड, देन हाउ मेनी रोजेज आर देयर इन ऑल टुगेदर। सिंपल है, 11 + 11 + 11, इट्स अगेन एडिशन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, जो बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट आप देखिए, सोनिया हैड 90 मार्बल्स, शी गेव 25 मार्बल्स टू स्नेहा एंड 15 मार्बल्स टू तनु, हाउ मेनी मार्बल्स आर लेफ्ट विद हर। कितने उसके पास रह गए, इट्स ए माइनस क्वेश्चन। 90 थे, 25 उसने दे दिए, तो उसके पास कितने रह गए, 25 उसने 1 को दिए एंड 15 उसने 1 को दिए, दोनों को ऐड करो पहले और फिर 90 से माइनस कर दो, उतने उसके पास रह गए। नेक्स्ट वी हैव मिस्टर वर्मा बाइज 2 bottles of each of apple juice and mango juice, how much total quantity of juice did Mr. वर्मा buy। तो 1 लीटर और 3 लीटर, ठीक है, बट 2 bottles उसने ली हैं। आपको सीधा यहाँ देख के और 4 ऑप्शन पे टिक नहीं लगा देना है, स्टेटमेंट को रीड करना है। 2 bottles ऑफ ईच, ईच का मतलब दोनों की, हर एक की 2-2 बोटल्स हैं, एप्पल्स की भी 2 हैं एंड मैंगो जूस की भी 2 हैं, तो 4 + 4 कितना हो गया 8 लीटर। इफ तनिषा ईट्स 4 almonds each day, then how many almonds does she eat in a week। हर एक दिन वो कितनी खाती है, 4 खाती है, और वीक में कितने डेज होते हैं, 7 होते हैं, तो 7 × 4 = 28। तो उसने कितने आलमंड्स खाए होंगे, 28 आलमंड्स उसने खाए होंगे। रिवर्स सेक्शन जिसमें कि हर एक जो आंसर होगा वो 2 मार्क्स का होगा। मैच द अमाउंट ऑफ मनी चिल्ड्रन हैव गिवन इन कॉलम वे विद द आइटम्स गिवन इन कॉलम 2। ठीक है, दैट दे कैन बाय इफ दे स्पेंड ऑल देयर मनी। उनके पास जितने भी पैसे हैं वो सारे खर्च कर दें तो वो क्या खरीद सकते हैं, आपको प्रॉपर मैच करना है। अभी देखिए अचीवर्स है, तो सबसे पहले आप ऐसे ऐसे करके मैच कर दीजिए और फिर जो ऑप्शन सही है उसको आप देखिए। जैसे एक मैं आपको एग्जाम्पल करके दिखाती हूँ। आई हैव 5 coins ऑफ ₹5। 5 coins है ₹5 के, तो 5 मतलब 25 रुपीज है उसके पास। इसके पास क्या है, आई हैव 10 more than
सारांश, सारांश के से 10 ज्यादा है। देखा, ये सिंपल नहीं है, क्वेश्चनों को और ज्यादा अपग्रेड कर दिया है। 2 नंबर है ना इसके, इसलिए 25 है प्लस 10, मतलब इसके पास कितने हो गए, सारा के पास हो गए 35। आई हैव 14 रुपीज लेस देन सारा, सारा से मेरे पास कितने कम है, 14 मेरे पास कम है। ठीक है, किससे, सारा से, तो इसके पास कितने होंगे, पहले हम 10 कम करते हैं तो 25, फिर उसमें से 4 और कम कर दिए तो कितने हो गए 21। तो सबसे कम रुपए हैं सूर्या के पास, फिर सारा के पास 35 है एंड सारांश के पास 25 है। अब कौन कितनी चीजें ले पाएगा, आप ध्यान से देखिए, ये जाएगी इसके पास, ये जाएगा 25 जाएगा इसके पास और 21 जाएगा इसके पास। तो राइट कॉम्बो हमारा बनता है फर्स्ट इज इक्वल्स टू आर, फर्स्ट आर के पास, सेकंड हमारा बनता है सेकंड इज इक्वल टू, सेकंड जो है हमारी जो हमारा सारा है उसका बनता है पी, और 3 जो है सूर्या के लिए हमारे पास बनता है ऑप्शन क्यू। तो हमारा ये पहले आपको बना लेना है, फिर ऑप्शंस देखने हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे या फिर छोड़ ही दोगे आंसर को। तो ये सिंपल है, हार्ड नहीं है, आपको ऐसे ही करना है। फर्स्ट आर है, सेकंड पी है, 3 क्यू है। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है, फर्स्ट आर, सबसे पहले तो आर वाला देखो, हाँ ये 2 दिख रहा है। अब सेकंड में पी, सेकंड पी वाला यही है, और 3 में क्यू, तो यही है, डेफिनेटली आपका आंसर डी होगा। इस तरीके से आपको निकालना है। नेक्स्ट आप देखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स। सचिन इज टॉलर देन करण एंड पी। अब पी कौन है पता नहीं है हमें, बट शॉर्टर देन अजय एंड क्यू। तो जो आपका एक बच्चा है जिसका नाम क्या है, सचिन, वो बड़ा है करण से, तो करण कहाँ है, ये रहा, तो करण से तो भैया वो बड़ा है हाइट में। ठीक है, ठीक है, एंड पी, अब पी इसमें से कोई सा भी हो सकता है, तो उससे तो वो बड़ा है, बट अजय से और क्यू से छोटा है। तो 2 लोगों से छोटा है और 2 लोगों से बड़ा है। कौन, सचिन। ठीक है, ओनली आर इज टॉलर देन समीर, आर जो है वो समीर से छोटा है। तो आर कौन है यहां पे, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इसमें पी क्यू एंड आर को फिल करना है। सचिन करण से, और ये रहा करण, करण से और इससे छोटा है, सॉरी टॉल है, किससे, एक तो करण से और एक किससे हो सकता है, गौरव से। तो पी में हो जाएगा गौरव। ठीक है, पी का आंसर गौरव हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, पर छोटा है अजय से एंड क्यू से, तो जो क्यू है वो समीर हो सकता है। ठीक है, ओनली आर इज टॉलर देन समीर, आर जो है वो समीर से टॉलर है। तो आर क्या हो सकता है इसमें, अजय हो सकता है। ठीक है, तो गौरव, समीर एंड अजय, ये वाला ऑप्शन इसमें हो सकता है। नेक्स्ट आप देखिए, विच अबेकस शोज 9 10s एंड 7 1s माइनस 4 10s एंड 2 1s। ठीक है, तो आपको इसको प्रॉपरली इस तरीके से पहले निकाल लेना है। 97, ठीक है ना, 9 10s का मतलब होता है 90, 1s का मतलब होता है 1s, तो दोनों जुड़कर बन गए 97, माइनस 4 10s का मतलब होता है 40 एंड 2 1s का मतलब होता है 42। तो कौन सा इस जो आंसर आएगा, ठीक है, जैसे ये आंसर है 55, तो इसमें से कौन सा है जो सही यहाँ पे हमें दिखा रहा है, कौन सा अबेकस है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये वाला ऑप्शन। इस तरीके से आपके अचीवर सेक्शन के बड़े वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं।